गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबान पे सच खिलानी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका हमारी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है और हर एक उसके पीछे भाग रहा है। माइंड इट, हर एक उसके पीछे भाग रहा है। तो शुरू करते हैं। मेरे दो दोस्त थे, अंटू और फंटू। दोनों मेरे गांव के रहने वाले थे और दोनों को उनकी माँ कुंभ मेले में लेके गईं। करना कुछ ऊपर वाले का ऐसा हुआ कि फंटू तो माँ के साथ रह गया और अंटू उनसे बिछड़ गया। कुल मिला के तकरीबन 30 साल के बाद ऊपर वाले का कुछ करना ऐसा हुआ कि फिर दोनों का रीयूनियन हुआ और अंटू और फंटू दोनों एक दूसरे से मिले, गले मिल के देर तक रोते रहे। फिर ह्यूमन टेंडेंसी, अंटू बोला, फंटू मेरे पास 5 नए मॉडल की लग्जरी गाड़ीज़ हैं, 2 हवाई चप्पल बनाने के कारखाने हैं, 2 कुर्सी बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं, मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और मेरी बीवी हफ्ते में 5 बार पार्लर जाती है। फंटू बोला, होगी तुम्हारे पास सब धन दौलत, लेकिन मेरे पास माँ है, मैं सक्सेसफुल हूँ। भैंसें हैं जो दूध देती हैं, 4 बकरियां हैं और इन सब से बढ़कर मेरे पास मेरी माँ है। अब आप जज करिए कि अंटू ज्यादा सक्सेसफुल है या फंटू ज्यादा सक्सेसफुल है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों अपनी अपनी जगह सक्सेसफुल हैं, बिकॉज दे आर हैप्पी विद वॉट दे आर हैविंग। फंटू के पास माँ है, कम रिसोर्सेज हैं, तो वो भी सक्सेसफुल है और वो हैप्पी है। अंटू के पास लग्जरी व्हीकल्स हैं और भी बहुत सारा साजो सामान है, वो उसमें हैप्पी है, तो वो अपने को सक्सेसफुल समझता है। What I meant to say कि सक्सेसफुल होने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स को जब हम अचीव करते हैं तो हम सक्सेसफुल कहलाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द फॉर्मूला फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला आपके साथ है, तो इसको आपको इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ देखना नहीं है। इस वीडियो को आपको इंप्लीमेंट करना है। देखिए किस तरह से आपकी लाइफ जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सक्सेस के अपने पैरामीटर्स हैं कि हम किन पैरामीटर्स में अपने लिए सक्सेस ढूंढ रहे हैं। अगर मेरे पास माँ है, मेरे पास कम रिसोर्सेज है, तब भी मैं सक्सेसफुल हैं। और अगर अंटू के पास सब कुछ है, वो उसमें सक्सेसफुल है। तो उन पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हमने डिसाइड कर लिए हैं, वो पैरामीटर्स को हम अगर अचीव कर रहे हैं तो वही हमारे लिए सक्सेस होती है। और वो पैरामीटर्स हमको कैसे अचीव करने हैं, हमने किन पैरामीटर्स को अपने लिए अचीवेबल बनाया है जिसमें हम उसमें सक्सेस को तलाशें। अब उन पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके वो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। कुछ लोग पढ़ के सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग ना पढ़ के सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नास्तिक होकर सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग आस्तिक होकर सक्सेसफुल होते हैं। बहस यहाँ इसकी नहीं है कि सक्सेस क्या है, बहस यहाँ है कि हम किन पैरामीटर्स में अपनी सक्सेस को ढूंढ रहे हैं। अब इसके आगे बात आती है कि वो जो पैरामीटर्स जिनको हमने सक्सेस के लिए ढूंढा है अपने लिए, उसको पाने के लिए हमारे पास क्या बर्निंग डिजायर है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बर्निंग डिजायर। अब बर्निंग डिजायर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि बर्निंग डिजायर क्या होता है। बर्न माने जलाना, मतलब आग। आपके पेट में क्या इस तरह की आग या ज्वलनशील इच्छा है कि आप अपने उन पैरामीटर्स को अचीव कर पाएं? तो इसको समझने के लिए एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक साधु के पास गए और कहा, संत महात्मा जी हमें बता दीजिए कि बर्निंग डिजायर क्या होती है। कहने लगा, आओ मेरे साथ चलो। ले गया और इनका मुंडी पकड़ के, सर पकड़ के पानी का एक टब था उसमें डुबो दिया और डुबोए रहा जब तक ये फड़फड़ाने नहीं लगे। फिर एकदम से निकाला, क्योंकि उसको मारना नहीं था, उसको इनको समझाना था। तो कहने लगे, इस वक्त जब मैं तुमको डुबोए हुआ था, सबसे ज्यादा तुमको किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, किस चीज की जरूरत थी? तो एटवंस बोला, ऑक्सीजन की। इस तरह कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसी तरह ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो कहने लगा, इसी तरह जब जो चीज तुम अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव करने के लिए इसी तरह की इच्छा तुम्हारे अंदर क्रिएट होगी, पैदा होगी, जिस तरह इस वक्त तुमको ऑक्सीजन चाहिए थी, तो वो कहलाता है बर्निंग डिजायर। उसने हाथ जोड़ा, कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे समझा दिया कि बर्निंग डिजायर क्या होता है। तो देखते जाइए कि किस तरह सबसे पहले आपने अपने पैरामीटर्स को ढूंढा, फिर आपने उसके लिए अपने अंदर बर्निंग डिजायर क्रिएट की। अब बर्निंग डिजायर क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे। बर्निंग डिजायर तो बना दिया आपने कि मुझे उन पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए मेरे अंदर इच्छा जागृत हो चुकी है, ज्वलनशील हो चुका हूं मैं,
अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तो कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक प्लान बनाना है, और उस प्लान से पहले आपको क्या करना है, FMS, फॉल्ट्स, मिस्टेक्स और अपनी शॉर्ट कमिंग्स। मैंने क्या वर्ड यूज किया, FMS, फॉल्ट्स, मिस्टेक्स एंड शॉर्ट कमिंग्स, यानी अपनी कमियों को एनालाइज करना है। पैरामीटर्स ढूंढ लिए आपने कि आपको कैसे क्या अचीव करना है, बर्निंग डिजायर क्रिएट कर ली। अब अपनी मिस्टेक्स, शॉर्ट कमिंग्स, फॉल्ट्स को आपको ढूंढ लेना है, क्योंकि जब तक आप इनको ढूंढेंगे नहीं और इनको कट डाउन नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, अगर आपके पैर में रस्सी बांध दी जाए और आपको एक खूंटे में या आपको एक पेड़ में बांध दिया जाए, आपसे कहा जाए दौड़ो, तो भैया हम घोड़ा या हाथी या कोई आसमानी इंसान नहीं है कि उस पेड़ को लेकर दौड़ने लगेंगे, हम नहीं दौड़ पाएंगे। इसी तरह से जब तक आपके पैर में रस्सी बंधी हुई है आपकी कमियों की, आपकी मिस्टेक्स की, आपकी फॉल्ट्स की, आपकी शॉर्ट कमिंग्स की, आप नहीं दौड़ सकते। आप उस रस्सी को, रोप को कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और जब आप वो रोप काट देंगे उसके बाद आप बहुत तेजी से दौड़ना शुरू करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कह रहा हूं कि आपने पैरामीटर्स डिसाइड कर लिए, आपने बर्निंग डिजायर क्रिएट कर ली, अब आपने अपनी फॉल्ट्स, मिस्टेक और शॉर्ट कमिंग्स को ढूंढ के उनको आपने फिनिश कर दिया, उनको आपने कट कर दिया। अब वो कैसे करना है वो आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा, क्योंकि आज वरना वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा ढूंढना कैसे है। देखिए, जब आपका कोई आपका एनिमी होता है, मैं आपको बता दूं आप अपनी मिस्टेक्स कैसे ढूंढ सकते हैं, आप अपनी कमियां कैसे ढूंढ सकते हैं। जब आपका कोई एनिमी होता है ना, तो वो आपकी एक एक बात पे नजर रखता है, आपकी एक एक कमियों को ढूंढता है। तो आपको अपना एनिमी खुद बन जाना है। क्या करना है, आपको अपना एनिमी खुद बन जाना है। और इस तरह से जैसे कोई चुगली करता है ना एक दूसरे की, उस तरह से आपको अपनी चुगली करनी है, आपको अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी है। आप अपने एनिमी बन जाओ तो आप अपनी कमियों को निकाल लो। आप अपने सबसे एनिमी बन करके देखो तो आप अपनी एक एक कमियों को बाहर निकाल लोगे। तो इस मेथड से आपको अपनी कमियों को ढूंढ लेना है और फिर उसको फिनिश करने की कोशिश करना है, उस रोप को कट करना है जिसमें आप सक्सेस की तरफ आगे दौड़ लगा सकें। और याद रखिएगा, जिंदगी में लेनी है सफलता अगर अपार, जिंदगी में लेनी है अगर सफलता अपार, तो करो अपनी कमियों पे मारक वार, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये तो बात होगी आपको अपने FMS की। इसके बाद आता है आपका प्लान। देखिए, प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शिप पे जा रहे हैं या आप एरोप्लेन पे जा रहे हैं, तो जो उसका पायलट है या शिप का जो कैप्टन है, अगर उसके पास मैप और कंपास ना हो तो क्या वो उसको ड्राइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो घूमता रहेगा। एक व्यक्ति जो है एक चौराहे पे खड़े थे, उन्होंने पूछा ये रोड किधर जाती है, दूसरे व्यक्ति से, एक B पर्सन से पूछा ये रोड किधर जाती है। तो उसने पूछा भाई तुम्हें किधर जाना है? तो पहला वाला व्यक्ति बोला मुझे खुद नहीं पता। तो कहने लगा फिर तुम चाहे जिधर चले जाओ। फिर जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें किधर जाना है तो तुम चाहे जिधर चले जाओ। तो आपको अपना प्लान बनाना है। मैप और कंपास से जैसे शिप चलता है, उसी तरह आपको अपनी शिप चलाने के लिए आपको अपना एक प्लान क्रिएट करना है। और उस प्लान के बाद आपको अपना एक गोल डिसाइड करना है। कभी आपने फुटबॉल खेला होगा, मैंने भी खेला था, हॉकी खेली होगी या क्रिकेट खेला होगा, उसमें भी एक गोल होता है कि मुझे स्टंप पे, बॉलर का गोल होता है स्टंप पे मारना है, विकेट लेना है। हॉकी अगर विदाउट गोल पोस्ट खेली जाए तो आप खेल पाओगे? हॉकी अगर विदाउट गोल पोस्ट खेली जाए आप खेल पाओगे? नेवर एवर, क्योंकि आपको कहां गोल करना आपको पता ही नहीं है। तो आपको गोल पोस्ट की तरह अपना एक गोल तैयार करना है, जहां पे आप उस प्लान के अकॉर्डिंग आप उसमें ड्राइव करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे ये गोल्स कैसे तैयार होते हैं? तो गोल्स क्या होता है, हाउ टू फाइंड गोल के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूला है। गोल शुड बी स्मार्ट, यानी कि S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलिवेंट, T फॉर टाइम बेस्ड। मैं आपको बताता हूं कि आप अपने, देखिए आपने अपने सबसे पहले तो ढूंढ लिया क्या पैरामीटर्स के थ्रू आपको सक्सेस लेनी है, फिर आपने उसके लिए अपनी बर्निंग डिजायर को क्रिएट कर लिया, फिर आपने अपने FMS यानी फॉल्ट्स, मिस्टेक, शॉर्ट कमिंग्स को ढूंढ के आपने उसको जो है हटा दिया, कट कर दिया। उसके बाद आपने एक प्लान बनाया और एक गोल प्रिपेयर कर रहे हैं। आप गोल प्रिपेयर कैसे करेंगे? गोल प्रिपेयर करने के लिए आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, यानी कि गोल स्पेसिफिक होना चाहिए आपका कि आपको करना क्या है, बेसिकली आपको करना क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इंग्लिश टीचर अगर आपको बनना है, फॉर एग्जांपल हाई स्कूल के लिए इंग्लिश टीचर बनना है, तो आपका गोल स्पेसिफिक है। आपको 8th के लिए नहीं बनना है, आपको 12th के लिए नहीं बनना है, आपको प्राइमरी के लिए नहीं बनना है, आपको हाई स्कूल के लिए इंग्लिश टीचर बनना है। 10th की इंग्लिश आपको पढ़ानी, बिल्कुल स्पेसिफिक गोल है। उसके बाद आपका गोल कैसा होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू, मतलब हाँ मैं बन जाऊंगा, मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए कर क्या रहे हो, आपको मेजर कर सकते हो, आप उसको नाप सकते हो। वो कैसे नापोगे? इंग्लिश टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, कितने इंटरव्यूज, कितनी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उनका डेटा क्या है, फिर वो अचीवेबल है,
मतलब आप बनना तो इंग्लिश टीचर चाहते हो, लेकिन क्या ये गोल आपका अचीवेबल है? आपके पास प्रॉपर डिग्री है उसको उस जॉब के लिए या उस प्रोफाइल के लिए? अगर नहीं है तो आप ये गोल लेके टहलते रहो, आप नहीं बन सकते हो। फिर रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब आपकी प्लानिंग क्या है कि आपको एजुकेशन इंडस्ट्री में जॉब करनी है, क्योंकि टीचर्स आर हाईली पेड दीज डेज। फिर टाइम बेस्ड होना चाहिए कि मुझे अपने ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के 1 साल के अंदर मुझे ये जॉब अचीव कर लेनी चाहिए। तो आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। अब मैं इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ कि ये तो इंग्लिश टीचर का एग्जाम्पल लिया कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अपनी कोई मोबाइल फ़ोन सबके पास है, तो अगर वो कोई कंपनी आ रही है XYZ, लाओ बलाओ कोई भी कंपनी है, तो उसने क्या कहा कि मुझे उसका भी गोल स्पेसिफिक कि मुझे अपने ब्रांड के फ़ोन को यूपी में उसकी सेल्स ग्रो करनी है। मतलब उसका गोल स्पेसिफिक हो गया, मुझे बिहार में नहीं करनी, मुझे बंगाल में नहीं करनी, मुझे यूपी में करनी है, उत्तर प्रदेश में करनी है। और तो ये स्पेसिफिक गोल हो गया। और अगर कहता हाँ मुझे हिंदुस्तान मुझे करनी है, तो स्पेसिफिक नहीं होता। तो अपने गोल को स्पेसिफिक रखिए। उसके बाद M पे आए। अगर उसने कहा कि मुझे अपने मेजरेबल होना चाहिए कि मुझे तकरीबन 10,000 यूजर्स हर महीने अपने फ़ोन के चाहिए, मेजर कर रहा है अपने गोल को। फिर उसने कहा कि अब वो अचीव कैसे होगा? हम एड्स चलाएंगे, सोशल मीडिया पे एड्स देंगे, हम ऑनलाइन कंपनीज जो हैं ई-कॉमर्स कंपनीज उनसे टाई अप करेंगे। फिर रेलिवेंट है, यस रेलिवेंट है, और टाइम बेस्ड, मतलब मुझे दिसंबर 2021 तक ये गोल अचीव कर लेना है। तो जब भी आप किसी भी फॉर्मेट में स्मार्ट डाल देंगे, अगर इस फॉर्मेट में आपका गोल है तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करेंगे। अब चाहे वेट का ले लीजिए कि मुझे 10 kg वेट अपना लूज करना है, तो मैं स्पेसिफिक हूं कि मुझे 10 kg, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे वेट लूज करना है, मैं कह रहा हूं मुझे 10 kg लूज करना है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, मुझे 10 kg 30 डेज में करना है, तो मेजरेबल है, मैं उसको मेजर कर रहा हूं। अचीवेबल, क्या ये अचीवेबल? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे 10 kg 2 डेज में करना है, ये तो अचीवेबल हो गया ही नहीं। मुझे 10 kg 30 डेज में करना है। रेलिवेंट है, यस रेलिवेंट है, टाइम बेस्ड भी है। तो जब आप इस तरह गोल सेटिंग करेंगे तो आपका गोल्स जो हैं वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे, और सक्सेस और हैप्पीनेस से आप बिल्कुल फेस टू फेस आपके पास आएगी वो, और आप उसकी तरफ भी दौड़ेंगे। होप्स हो कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये पहला वीडियो है जो फॉर्मूला फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस की सीरीज में मैंने आपके सामने रखा है। कोई प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आई है कोई बात, या आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस मिशन को आगे बढ़ाइए। इसके बाद आपको इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने आएगा। थैंक यू।